से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन द गेम जब आई ना, तो ये चीज़ बहुत बदली, बहुत तब्दील हुई। अब हमारे पास हम लोग ज़्यादा शायद बच्चों की इतनी ग्रूमिंग नहीं करते जितनी पेरेंट्स को लेके ग्रूमिंग करते हैं हम लोग। मेरा जो बचपन था वो काफ़ी अरसा मैं यूएस के अंदर था, एंड आपको पता है उधर पाकिस्तान के अंदर अब जाके प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हुआ एंड सब कुछ। तो 2018 में जिधर मैं खेलता था और सब कुछ, या जो और भी जगहें थी, आई फील लाइक कि वो कमी मौजूद थी, प्रोफेशनल क्लब्स की कमी मौजूद थी, प्रोफेशनल सिस्टम्स की कमी मौजूद थी। आज तक जीत से ना किसी ने सीखा नहीं है। जी जी। जीत के बाद कोई बैठ के ये नहीं डिस्कस करता हम कैसे जीते। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हार के बाद सब ये डिस्कस जरूर करते हैं कि हम हारे क्यों। सब एक दूसरे पे ब्लेम जरूर करते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती। बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली एक चीज तो हमें क्लैरिफाई होगी कि जी हार आपको एक मोमेंट ऑफ डिस्कशन दे रहा है टू गेट बेटर। ठीक है, जीत आपको वो नहीं दे रहा। वेयर इज ऑन द अदर एंड आपने जो बात की कि डेवलपमेंट, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा काज़मी और हस्बे मामूल एक नया मौजू, एक नया तसव्वुर, एक नया नज़रिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप सब लोगों को कई मरतबा मैं इस बात की वजाहत कर चुकी हूँ कि मेरे पॉडकास्ट में मैं वो बातें करती हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं। मैं वो बातें करती हूँ जिनकी तमहीद मैं ऐसे बनाती हूँ जिनका कहीं ना कहीं कोई हवाला मुड़ कर वापस आकर मेरे अपने साथ ही जुड़ जाता है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज की तमहीद, आज का हवाला क्या है? आज का हवाला ये है कि जब मैं छोटी थी तो मैं ज़रूरत से ज़्यादा शरारती थी। यानी एक होती है ना ज़रूरत वजह की शरारतें, एक होती है उससे ज़्यादा की शरारत। वो मैं बहुत ज़्यादा शरारती भी थी और मुझे आउटडोर प्ले, बाहर, घर से बाहर खेलना बहुत पसंद था। मेरे पास ना तो कोई टेबल थी कि प्रॉपर टेबल टेनिस में खेलूं। मेरे पास अलबत्ता एक छोटा सा रैकेट था और एक उर्दू में हम उसे कहते हैं अंडा गेंद, एक अंडा गेंद थी। तो चलाती दोपहर में मैं पूरी दोपहर उस छोटी अंडा गेंद के साथ एक दीवार के ऊपर टक 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 कर सकती थी और मैं वो घंटों करती थी। और मुझे मेरी हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन तो अच्छी हुई उससे, लेकिन मुझे वो खेल बहुत पसंद था। फिर जब मैं छोटी थी, छोटी से मुराद मैं आपसे ये कह रही हूँ कि करीब 10 साल से लेके 15 साल तक मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेले। मैं क्रिकेट भी खेला करती थी। मैं जैसे आपसे कह रही हूँ अंडा गेंद, और एक अपनी इख्तरा की हुई, उसको आपके लिए टेबल टेनिस तो वो नहीं होता था, वॉल टेनिस या कुछ भी उसे नाम दे लें, मैं वो भी खेलती थी। फिर मैं पतंगे भी उड़ाया करती थी। और फिर मेरे बड़े भाई जो हैं वो क्या करते थे, दरख्तों पे से शाखें तोड़ के, क्योंकि हमारे पास एक ही हॉकी थी तो अब वो एक हाकी या हॉकी 11 लोगों को तो नहीं दी जा सकती थी। मोहल्ले गली के बच्चे जमा करके बाकी बच्चों को वो दिया करते थे। हमेशा लकड़ियाँ तोड़ के छील के उनके हाथ में देते थे और एक गेंद को पकड़ के हम हॉकी भी खेला करते थे। वो खेल जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती, या अगर मैं सच सच बताऊं तो मैं कुछ भी नहीं जानती, आज हम उसी पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे फ़ुटबॉल पे। तो फ़ुटबॉल पे बात करने के लिए मैंने बहुत ही दो मायानाज लोगों को आज अपने मेहमान के तौर पे मदऊ किया है। दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं। एफसी स्मर्फ्स के फाउंडर और क्रिएटर हाशिम और हमज़ा आज मेरे साथ हैं। हाशिम एंड हमज़ा, थैंक यू सो मच कि आप दोनों तशरीफ़ लाए। मेरे लिए बहुत सादत है, बहुत बड़ी मेरे लिए ये आपकी तरफ से मेहरबानी है कि अपने बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला। अब ये तो मैंने बता दिया कि एफसी स्मर्फ्स के फाउंडर आप दोनों हैं। अब बारी बारी अपना तारुफ कराएं, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, कैसे ख्याल आया? हमज़ा, आपसे शुरू So करते हैं। basically the club was started by Hashim. अच्छा। मुझे कोचिंग कराते हुए तो बहुत अरसा हो गया था। ही इज़ माई स्टूडेंट एज वेल। मेरे अंडर खेला हुआ भी है, मेरे साथ भी खेला हुआ है। प्लस द गुड थिंग इज़ कि मैं पाकिस्तान का यंगेस्ट लाइसेंस कोच था, तो आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर द पास्ट 10 years। और इस सारी जर्नी में इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड स्टेप आउट, वी शुड डू समथिंग न्यू, क्योंकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को कभी वो अहमियत दी नहीं गई। जैसे आपने भी जिक्र किया कि आपने कुछ ऐसी स्पोर्ट्स खेली जो इवेंचुअली कोई स्पोर्ट्स नहीं थी, बट खुद ही क्रिएट करके, लेकिन इवेंचुअली दे नीड टू बी प्लेड क्योंकि आप लोगों के पास कुछ और करने को था नहीं। सो आजकल के लिए भी ज़िंदगी में यही था कि हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है। लोग फुटबॉल तो बहुत खेलते हैं, बट देयर आर सम सर्टन प्ले आउट्स, सम सर्टन वे आउट्स जिसके ऊपर उस गेम को खेला जाता है। उनको बदलना, उनको सही करना, उनको इस लेवल पे लेके आना कि हम भी अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें, हमारा भी बच्चा अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। तो वी ऑलवेज हैड दैट माइंडसेट कि जी
इस चीज़ पे काम करना है। उसके लिए वी ऑब्वियसली वांटेड टू वर्क फ्रॉम द डे वन, और अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड विद द स्मर्फ्स। बेसिकली इसी ने स्टार्ट की थी, और आशिम ऑफ किस कोर्स साल में, किस सन में? स्मर्फ्स मैंने बनाई थी 2018 के अंदर। उस टाइम पे मैं खुद 16 टर्निंग 17 मेरी एज थी जिस टाइम पे स्मर्फ्स मैंने बनाया था। एंड 3-4 मंथ्स के बाद ही हमजा ने मुझे ज्वाइन कर लिया था, एंड फिर आगे हमारी सारी जर्नी इकट्ठे थी स्मर्फ्स फुटबॉल क्लब की। ठीक है, जी। तो उसमें आपने जब स्टार्ट किया एज अ क्लब, एक क्लब के साथ शुरू किया, बिल्कुल। माशाल्लाह अभी आप 11 मुख्तलिफ स्कूलों के साथ काम करें। तो हाशिम मुझे इस सिलसिले में बताएं कि जब आपने ये एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट लिया तो उस वक्त जैसे अभी हमजा ने भी कहा कि हमारे मुल्क में बैनुल अक़वामी सतह पर बच्चों को खेलों का फ़रोग़ देने, खेलों की तरफ रुझान देने के लिए और उनको फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रास रूट लेवल पे काम करें। बिल्कुल। ऐसा ही है। तो आपने जब शुरुआत की तो आप ने क्या महसूस किया कि लोग जुड़ते गए जल्दी जल्दी और एक पूरा का पूरा क्लैन बनता गया, या आपके लिए एक टफ चीज़ थी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि शुरू किया क्यों गया। अच्छा। मेरा जो बचपन था वो काफ़ी अरसा मैं यूएस के अंदर था, एंड आपको पता है उधर पाकिस्तान के अंदर अब जाके प्रोफेशनलिज्म आना शुरू हुआ एंड सब कुछ। तो 2018 में जिधर मैं खेलता था और सब कुछ, या जो और भी जगहें थी, आई फील लाइक कि वो कमी मौजूद थी, प्रोफेशनल क्लब्स की कमी मौजूद थी, प्रोफेशनल सिस्टम्स की कमी मौजूद थी। ठीक है। तो मैंने 2018 के अंदर आउट ऑफ नोवेयर रैंडमली आई जस्ट डिसाइडेड कि नो, पाकिस्तान नीड्स अ क्लब जो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड पे हो, एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को करे। उस वक्त खैर मैं खुद बहुत छोटा था तो वो उस टाइम पे नहीं था, बट वो एक ड्रीम थी। ठीक है। सो रैंडमली आई रिमेंबर कि एक दिन मैंने डिसाइड किया, जस्ट मेरा पोस्टर, एंड मैंने अपने पेरेंट्स को कहा कि मैं अपनी एकेडमी शुरू करने वाला हूँ। एंड दे वर लाइक तुम खुद 16 साल के हो, कहाँ से शुरू? मैंने कहा वो आप छोड़ें। खैर वो किया, बाय लक कहें या जिस भी तरह, आई गॉट 21 एडमिशंस ऑन द फर्स्ट डे इन माय क्लब। और इट वाज अ जर्नी। वी स्टार्टेड, फिर हमजा के आने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, बिकॉज हमजा उस टाइम तक थाउजेंड्स ऑफ बच्चों को उस टाइम पे भी हमजा कोच कर चुके थे। 2018 में कोचिंग ऑलरेडी। यस, ही वाज ऑलरेडी लाइक रियली गुड इन कोचिंग और काफी बड़ा नाम ऑलरेडी था। बट हमजा ने जब मुझे ज्वाइन किया, सो वी गॉट लाइक अ प्रॉपर like football expertise and मेरी overtime business marketing expertise। so एक वो perfect combo बन गया जिसके ऊपर हमने 2018 to 2023 तक हमारी एक natural growth थी, and we were at like 8 or 9 centers, and फिर 2023 से 2025 तक we are partnered with 11 different networks, more than 250 branches, 38 actively running centers, academies, and multiple different projects। और फिर और भी बहुत सी हमारी चीज़ें इस सो स्मर्स एक फुटबॉल क्लब से स्मर्स स्पोर्ट्स एक पेरेंट कंपनी बन गई, जिसके अंदर लाइक डिफरेंट ब्रांचेस एंड फुटबॉल कंपनीज हैं, उसके अंदर venues हैं, उसके अंदर फिर marketing companies हैं। So it's like a whole network of companies now. ठीक है। So it's like a group of companies now. It's a group of companies. Wow, I'm so amazed to hear this. तो आप लोगों ने जब इनिशियली स्टार्ट किया तो आपने ये बताया मुझे कि उसी वक्त रिस्पांस बहुत अच्छा आया। बिल्कुल। You were 16-17 year old and you got 21 different children enrolled for this thing. तो ये तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तानी बच्चे अब फुटबॉल खेलना चाहते हैं। हमजा, ऐसा ही है या वो फुटबॉल की तरफ आना चाहते हैं? तो देखें, बच्चा हमेशा से खेलना चाहता है। बच्चे को कभी इस बात पे डिनाई नहीं कर सकते कि बच्चा खेलना नहीं चाहता। बच्चा तो हमेशा, आपने जैसे भी मैंने आपको बात की कि यू वांटेड सम स्पोर्ट, यू मेड अ स्पोर्ट। ठीक है। तो यही चीज बच्चा देखें, एक एनर्जी है एक 12-10 साल के बच्चे के अंदर जो उसने वेस्ट करनी है। इट्स अप टू द पेरेंट्स, वो उसको पॉजिटिव वे आउट में उसको वेस्ट करवाते हैं या उसके नेगेटिव वे आउट में वेस्ट करते हैं। ठीक है। हम लोग एक पेरेंट्स से, मैं बड़ी जगह इस बात का पेरेंट्स से गिला भी करता हूँ अपने बच्चों के, कि हम अपने बच्चों को ये तो बता देते हैं कि दिस इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। हम उस फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद उनको ये नहीं बताते व्हाट इज योर सेकंड, व्हाट इज योर थर्ड, व्हाट इज योर फोर्थ प्रायोरिटी। अब होता ये है कि बच्चा पहली प्रायोरिटी सुबह 8 से 2 बजे उसका स्कूल है, जो उसकी पढ़ाई है फर्स्ट प्रायोरिटी जी। अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी के बाद व्हाट एवर ही इज मेकिंग अप, वो इसकी अपनी प्रायोरिटीज है, वो खुद उनको बना रहे हैं। तो अब होता क्या है, वो ऑब्वियसली 70-80% बच्चे उसको गलत वे आउट में बना लेते हैं। फिर हम एज अ पेरेंट्स कहते हैं कि जी हमारा बच्चा खराब हो गया। ठीक है, हमने किधर गलती की? हमने गलती इधर की कि हमने उसको 2 बजे के बाद उसका टाइम किधर यूटिलाइज करना है, हमने ये कभी सोचा ही नहीं। ठीक है। तो अब जाके जो आपने बात की कि बच्चे के खेलने से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि पेरेंट इन्वॉल्वमेंट इन द गेम जब आई ना, तो ये चीज़ बहुत बदली, बहुत तब्दील हुई।
अब हमारे पास हम लोग ज़्यादा शायद बच्चों की इतनी ग्रूमिंग नहीं करते जितनी पेरेंट्स को लेके ग्रूमिंग करते हैं हम लोग कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस गेम इज। सिर्फ इट्स नॉट अबाउट फुटबॉल, एवरी स्पोर्ट्स इज एनी गेम। देखिए हर बच्चा फुटबॉल तो नहीं खेलता ना, अगर मैं कहता हूँ 70% फुटबॉल खेलता होगा तो 30% डिफरेंट स्पोर्ट्स खेलता होगा। तो अब हर स्पोर्ट इज इम्पोर्टेंट, बट व्हाट द मेन थिंग विच मेन रोल पेरेंट्स प्ले इज कि वो 2 बजे के बाद बच्चे की क्या प्रायोरिटीज मेन अप करें। हमारे वी आर रनिंग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ओवर हियर। हमारा एक उसमें से लीड प्रोजेक्ट है, इट रन्स 5 days a week, एवरी वीक 5 सेशंस होते हैं उनके। तो उस सेशन में आप सोचें कि पेरेंट इज सिटिंग आउटसाइड, और मुझे मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं कि दिस इज आवर बेस्ट टाइम व्हेन वी कम एंड सी आवर प्लेयर्स, आवर किड्स प्ले। तो ये उनके लिए देखें, बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। एज अ किड मैं हमेशा चाहता था कि मैं अपने माँ बाप के सामने खेलूं, ये एज अ प्लेयर हमेशा चाहता था अपने माँ बाप के सामने खेलूं। आप एज अ पेरेंट चाहती होंगी कि मैं अपने बच्चों को। तो ये चीज़ें बहुत डिफर करती हैं जब एक बच्चा देखता है ना कि मेरा माँ बाप मेरी सिर्फ एजुकेशनल आउटलुक पे इतना फोकस नहीं कर रहा, मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर भी उतना ही फोकस करे जितनी मेरी एजुकेशन पे करेगा। तो ऑब्वियसली वो हर जगह पुट इन करता है एफर्ट, ठीक है, क्योंकि वो अपने माँ बाप को प्रूव करना चाहता है कि आई एम गुड एट दिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली विद टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उस लेवल पे आई है कि किड्स इन्वॉल्वमेंट तो डे 1 से थी, लेकिन अब जो पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट आई है उसने गेम को बहुत बेहतर किया। ज़बरदस्त। अब मैं अगर हम ये देखें कि हम कॉन्क्लूसिव एस्पेक्ट अभी की 5 मिनट की बात का करें, तो ये एक इंसान के लिए, एक बच्चे के लिए, बड़े के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी ग्रिट भी हो, और उसकी कोई, हम जब बात करते हैं कि एक बैलेंस पर्सनालिटी, तो आपने बड़ी खूबसूरती से इस बात को बताया कि सिर्फ और सिर्फ 2 बजे तक जो बच्चे ने कर लिया वो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपकी औलाद, आपके बच्चे की फिज़िकल हेल्थ, उसकी इमोशनल वेलबींग के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको, जब वो स्कूल से वो जो एक नॉलेज का बैंक है वहाँ पर वो इंगेज रह के अपनी इंटेलिजेंस के लिए, IQ के लिए काम कर आया है, तो बाकी PQ के लिए आप कोशिश करें कि उसका फिजिकल कोशंट आप कैसे उसे देंगे, फिर आप उसकी इमोशनल वेलबींग, दीज थिंग्स आर, डू यू बिलीव दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड? अगर एक बच्चा फिजिकली हेल्दी है तो वो अपने स्कोर्स और ग्रेड्स भी अच्छे लेगा, उसकी इमोशनल वेलबींग पे भी फर्क पड़ेगा। क्या ऐसा ही है? देखिए मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ आपको, मैं पेरेंट्स से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कहता हूँ। देखिए ऑलवेज मेक, कभी भी आप अपने बच्चे की ख्वाहिशात को ये ना कहें कि अगर तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें ये दूंगी, ठीक है, सही, इट डजंट, इट्स नॉट समथिंग, हर चीज इंसेंटिव बेस्ड नहीं होनी चाहिए, इंसेंटिव बेस्ड नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ उसकी द रीजन बिहाइंड दैट इज कि एक दिन आएगा वो कहेगा ठीक है ना दो वो, मैं ये भी नहीं करता, उस दिन क्या करोगे? बहुत ही प्यारी बात, ठीक है, उस दिन आप क्या करोगे? आप आज तक तो उसके इंसेंटिव बेस लेके चल रहे हैं उसको, आप उसको एक, मैं कहता हूँ लालच दे रहे हैं, आप उसको एक सिफारिश दे रहे हैं, आप उसको एक रिश्वत दे रहे हैं। आज कब तक चलेगी वो चीज़? क्योंकि बच्चा है, बच्चा इमोशनली ब्रेक होना है एक टाइम पे आके। जिस वक्त वो बच्चा, देखें मैं आपको बताऊँ, हम हर किस्म के प्लेयर को ट्रेन कर सकते हैं। हम फिजिकली वीक प्लेयर को ट्रेन कर सकते हैं, हम टेक्निकली वीक प्लेयर को ट्रेन कर सकते हैं, हम टेक्निकली वीक प्लेयर को ट्रेन कर सकते हैं, हम इमोशनली वीक प्लेयर को ट्रेन नहीं कर सकते, ठीक है। ये कोई उस्ताद नहीं कर सकता इमोशनली वीक प्लेयर को ट्रेन, ठीक है। इमोशनली वीक इज नॉट ओनली द टीचर्स जॉब कि वो बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग रखे, पेरेंट का भी उतना ही हिस्सा है, ठीक है। आपने जब तक अपने बच्चे को इमोशनली स्ट्रांग रखा हुआ ना, देखिए ग्रेड्स आर समथिंग, इट्स नेवर कांस्टेंट, ठीक है। हम बच्चों को फंसता हूँ, मैं बच्चों को एक मिसाल देता हूँ, मैं कहता हूँ योर फुटबॉल गेम इज लाइक एन हार्ट बीट। हार्ट बीट कांस्टेंट उस वक्त होती है जिस वक्त आप मर चुके होते हो, उससे पहले वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। तो योर फुटबॉल गेम इज टोटली सेम, आपकी फुटबॉल गेम कभी कांस्टेंट नहीं रहेगी। सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, इफ इट्स कांस्टेंट यू आर डन, अब खत्म हो, ठीक है। तो यही चीज हमारी एजुकेशन में चलती है। योर लाइफ इज बेसिकली अ हार्ट बीट। तो अगर आपकी लाइफ, अगर आपकी एजुकेशन किसी दिन अच्छी है और किसी दिन बुरी है, तो वी कांट मेक दिस स्टांस कि आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है इसलिए यू आर नॉट गोइंग टू द फुटबॉल ग्राउंड, वी कांट मेक दिस स्टांस, ठीक है। अब मैं आपने जो बात की ना कि इसको कितना इंपॉर्टेंट है मैनेज करने के लिए, हम भी बच्चे, हम भी अभी पढ़ के सर मैम ताज़ा निकले हैं इस चीज़ से, और हमें एक चीज़ पता है कि दिन में हमने आफ्टर स्कूल 1 ही घंटा पढ़ा है, बिल्कुल सही। उसके बाद हमने वो जो 4 घंटे वो ज़ाया ही किए, वो किताब के सामने बैठ के ज़ाया किए, ठीक है। क्योंकि एक देखिए एक बच्चा है ना, उसकी एक कैपेबिलिटी ऑफ लर्निंग समथिंग या कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग समथिंग है, वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता उसको। आप उसको 4 घंटे बैठा देंगे, वो 4 घंटे बैठ के देखता रहेगा, लेकिन प्रिटेंड करेगा जितना अगर वो 4 घंटे आपने पढ़ाना ही है और उस 4 घंटे को आप 3-3 घंटे के 2-2 घंटे के इंटरवल्स के साथ लेंगे तो शायद वो बेहतर पढ़ ले, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने अपनी प्लेयर, अपने बच्चे की एनर्जी रीगेन करनी है। बच्चा एनर्जी रीगेन किससे करता है? हम जब भी, मुझे याद है वी यूज्ड टू प्ले अ गेम सिम्स, अगर आपने खेला हो, ठीक है, आजकल की जनरेशन ने बहुत खेली होगी सिम्स। तो उस सिम्स में ना एक बड़ी एक कॉमन चीज़ थी जो आज मैं अपने बच्चों में भी देखता हूँ
कि देयर वाज अ पोर्शन ऑफ दैट पर्सन, हम लोगों ने उस बंदे को मैनेज करना होता है, तो वी आर मैनेजिंग दैट पर्सनस लाइफ ना। तो उस पर्सन की लाइफ में देयर वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपने उसको एक्टिविटी देनी है दिन में। ठीक है। अगर आप उसको एक्टिविटी नहीं देते तो उसकी रेटिंग डाउन होती थी। ठीक है, तो वो गेम हमें ये चीज सिखाती है कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन पोर्शन। ठीक है, हमारा रेस्ट टाइम हैज इट्स ओन पोर्शन, हमारा एजुकेशन टाइम हैज इट्स ओन पोर्शन, हमारा फुटबॉल टाइम हैज इट्स ओन पोर्शन, एवरीथिंग हैज इट, बट दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी डिफाइंड बाय द पेरेंट्स, नॉट बाय द किड। बच्चे की एज नहीं है कि उस चीज को डिफाइन कर दे कि मैंने क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना। एवरीथिंग नीड्स टू बी डिफाइंड ऑन अ सर्टेन वे कि हाँ ठीक है, यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर स्कूल एट 2 o'clock, you are going for your game at 3 o'clock, you are coming back from your game at 5 o'clock, then you are going for a tuition and then you are coming back from the tuition, you are doing this activity। आप यकीन करें, मेरे पास कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हमारे पास स्कूल से आते हैं, दे डोंट, उस स्कूल के बाद वो लोग कोई पढ़ाई की बात नहीं करते, दे आर टॉप किड्स इन देयर स्कूल। आपको ऐसा नहीं लगता हमजा कि हमारे बच्चे, पाकिस्तानी बच्चे, एक बहुत ज़्यादा रैपिड फायर है या एक रेस है, एक घोड़ा रेस है हर चीज़ की, कि उस बच्चे के पास वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनाइज नहीं है व्हेन इट कम्स टू द एक्टिविटीज़ एंड फिर स्कूल के बाद फिर कारी का टाइम, फिर रात का टाइम। ठीक है, ग्रेट, अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हमें उसको स्लो डाउन या पेस डाउन भी करना चाहिए। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ। देखिए, मेरी एक और बहुत बड़ा कहते हैं, इसको कह सकते हैं इशू है, या मैं इस चीज़ को बहुत बुरा समझता हूँ, कि द डिफरेंस बिटवीन आवर टू चाइल्ड्स। ठीक है, हमारे कुछ ऐसी फैमिलीज हैं, आई नो, हमारे पास बच्चे खेलने आते हैं, उनका बड़ा भाई 32 साल का है, ही इज 14, 12, 13 years old। अब इसमें होता क्या है, इट्स नॉट अबाउट द किड, इट्स अबाउट द थिंग कि हम जिस एज, जो पेरेंट 32 साल का बच्चा जिस जनरेशन में पालता है ना, सही, वो 12 साल के बच्चे को भी उसी जनरेशन में पालने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि वो एक डिफरेंट जनरेशन और एक डिफरेंट आउटलुक में पैदा हुआ है। जी, ठीक है। अब उसमें होता ये है कि जो 32 साल वाला है वो तो अपना टाइम गुजार गया, उसको पता था, हमें भी याद है कि हम लोग सख्ती बर्दाश्त करते थे और हम लोग आगे से चूक भी नहीं कर सकते थे, बिल्कुल। लेकिन आज 12 साल वाला बच्चा ये नहीं करेगा, क्योंकि ही इज गोइंग थ्रू अ सोसाइटी जो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। हम लोग अगर आज को देखें, आप इस चीज को मुझे बताएं कि हमारे पास जो चीज अवेलेबल हुई एट द एज ऑफ 2021, इट्स अवेलेबल फॉर अ किड एट द एज ऑफ 5। ठीक है। और अवेलेबिलिटी हमने की ना, हमने अपने आप को ईज करने के लिए अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया कि चलो यार मूवी देख लो। ठीक है, बट इट्स नॉट लिमिटेड टू द मूवी ओनली। ठीक है, वो फिर से गेम में खेल रहा है, इज डूइंग एवरीथिंग ही वांट्स टू डू, इतना सारा डोपामिन उसका बन रहा है। तो अगर आपने ये डिसीजन ले लिया है कि वी आर living we have a different kid in a different relationship, then we need to go according to that kid, cater that, ठीक है, cater that child। फिर हम ये नहीं कर सकते कि हम वही 32 साल वाली काम इस वाले बच्चे के साथ, ठीक है, दो जनरेशन गैप के ऊपर, एरा की हर जनरेशन की नीड्स फर्क। एग्जैक्टली। अब जब हम ये बात कर रहे हैं बैठे हुए कि आजकल के बच्चे को डिसिप्लिन करना है, उसे ट्रैक देना है, उसे सोच देनी है, उसको जो डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी की वजह से वो ऐसे इतना सारा डोपामिन बना के बैठ जाते हैं, उस सब के सामने ये जिंदा मिसाल आपके सामने बैठी हुई है जिसने 16 साल में FC स्मर्फ्स बना ली। तो एक्सेप्शनल केस है हाशिम, या आप ये कहते हैं कि शौक और लगन तो फिर उसकी कोई उम्र नहीं होती? सी देखें, इसमें मैं दोनों एस्पेक्ट्स बोलूँगा अभी, क्योंकि मैं इसे, क्योंकि मेरी आई एम 24 राइट नाउ, ठीक है, तो अभी जो आपके A लेवल ग्रेजुएट हैं, मेरी और उनकी एज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, हम एक ही ऑलमोस्ट जनरेशन है, लाइक 5-6 साल का डिफरेंस है, बट जो चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ, और शायद वो ओवर टाइम एक्सपीरियंस है, एंड जिस टाइम पे मैं देख रहा होता हूँ कि वो A लेवल के टाइम पीरियड में मेरे मानना है कि A लेवल टू ग्रेजुएशन इज द टाइम जिधर आपने सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, बिकॉज ये वो टाइम है जिधर आपके ऊपर प्रेशर नहीं है। ओके, यू हैव दैट एजुकेशनल प्रेशर, बट ट्रस्ट मी, मुझे भी पता है एंड बाकी सबको भी पता है कि वो मैनेज करना बहुत आसान है। हम अगर पूरे साल ये बोलते रहें कि मैं पढ़ता रहा और एंड में ग्रेड्स नहीं आए, तो इसका ये मतलब था कि हम अपने आप से चीटिंग कर रहे थे, हम प्रिटेंड कर रहे थे, बिकॉज आई फील लाइक कि मैं भी अभी भी मेरे लाइक रूटीन में आई एम लाइक 12 to 14 hours booked, but I feel like still I have time to do more. Still I have time, like बस उस 8 घंटे सोने के अलावा you have 16 hours, you can do a lot. मगर मसला ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जब तक आप ग्रेजुएट नहीं हो रहे, उससे पहले आप बैठे रहे, उससे पहले आप पेरेंट्स की जिम्मेदारी हैं, एंड इफ यू गो टूवर्ड्स वेस्ट 16-17 जो मर्जी वो करें, either they're working in McDonald's, they're on the petrol stations, कुछ भी है,
इट्स वेरी नॉर्मल लाइक अगर एक प्रेसिडेंट की बेटी जॉब कर सकती है, हमारे यहाँ हम बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ नहीं लाना लेके जा जरूरी रहे हैं। नहीं मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा बल्कि मसला वो क्या एक टैबू है। हम समझते हैं कि अगर बच्चा जाएगा किसी रेस्टोरेंट में कोई काम कर लेगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसमें ये बच्चे हमारे लिए और फैमिली, देखो लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बताऊं ये इतनी बड़ी बात इसने की अभी कि वी स्टिल लर्न, ठीक है। हम लोगों का ना इसका मार्केटिंग से कोई लेना देना था, ठीक है, ना मेरी डिग्री फुटबॉल में थी, ठीक है, लेकिन अगर आज हम इस चीज को रन करें ना तो ये नई चीजें उधर सीख रहा होता है, मैं फुटबॉल में सीख रहा हूँ, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट इज अगेन वही वाली बात, जनरेशनल गैप। अगर हम उसको कवर नहीं किया विद टाइम तो वही डिफरेंस हमारे में आ जाएगा, एंड इफ दैट डिफरेंस कम्स अप हम वी आर फ्लॉप, वी आर लिटरली फ्लॉप। हम लोग इस वक्त जो स्मर्फ्स कर रहे हैं वो शायद आजकल के 90% स्कूल्स नहीं कर रहे, बिल्कुल इन द मेन स्ट्रीम मार्केट जो स्मर्फ्स कर रहे हैं वो 90% स्कूल्स नहीं कर रहे। तो आप सोचें कि अगर ये चीज हमने सोच के उस चीज को इंप्लीमेंट करें एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स आउट ऑफ इट, तो ऑब्वियसली वो रात को बैठे बैठे तो नहीं आए ना, ही हैज वर्कड ऑन दैट, उसने उस चीज पे एक्सपीरियंस किया, उस पे एक्सपेरिमेंट्स किए। जो इसने एज बोली उस एज में मैं आपको बताऊं सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, यू डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इश्यूज फ्रॉम द बैक एंड, ठीक है। आपको पेरेंट सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन पेरेंट जब सपोर्ट करेगा व्हेन यू विल गिव हिम अ वायबल आउटलुक कि हाँ यार दिस इज समथिंग जिसके ऊपर हमें कोई रिजल्ट्स मिलने हैं, बिल्कुल ठीक है। और ऑन द अदर हैंड पेरेंट्स को ये चीज समझनी पड़ेगी, फेलियर इज नथिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। मैं इसमें एक चीज ऐड अप करूंगा, सी इसमें ना दोनों एंड्स गलत नहीं होते, या दोनों एंड्स थोड़े थोड़े गलत, दोनों एंड्स होते हैं, ये दोनों सिनेरियोज हैं। पेरेंट्स बच्चा वो कहता है कि मेरा पेरेंट मुझे काम नहीं करने दे रहा या मुझे छूट नहीं है, बिकॉज पेरेंट को ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कि वो 12 बजे अगर रात को आ रहा है तो वो क्या काम करके ही आ रहा है। बिल्कुल तो ये चीज मैंने ओवर टाइम, आई वाज 16-17 और मैं रात 1 बजे 2 बजे जिस भी टाइम आऊं, माय पेरेंट्स वर इजी बिकॉज उन्हें पता था कि मैं किसी सही जगह पे डायरेक्शन में यूज कर रहा हूं। तो वही चीज है कि पेरेंट्स को बच्चों को ट्रस्ट करना होगा, एंड बच्चों को सी टिल द ग्रेजुएशन पेरेंट्स डिमांड ओनली वन थिंग, एक तो डिसिप्लिन, डेफिनेटली वो तो हर पेरेंट मानता है, रिजल्ट्स। तो मैंने अपने एंड पे लाइक मैं नाफ्ट का ग्रेजुएट हूँ, नाफ्ट इज पाकिस्तान नंबर 1 राइट नाउ, ठीक है। मेरा नाफ्ट के अलावा पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटीज में एडमिशन था, मेरे ग्रेड्स शायद बहुत ऊपर, लाइक आई वाज अ 90% स्टूडेंट, A स्टार स्टूडेंट था, एंड टिल एंड जब तक मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट किया आई वाज ऑन दैट पेस। मगर उसमें मेरे पेरेंट्स मुझे ये सब कुछ इसलिए उस वक्त करने दे रहे थे, 16, 17, 18 के बाद तो उन्हें समझ आ गई थी कि ही इज ऑन द राइट ट्रैक, जो करते हैं ऐसे करने दो। मगर 16, 17, 18 तक जो उनकी डिमांड थी ना वो सिर्फ ग्रेड्स थी। मैंने उन्हें वो चीज दी, उन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस, एक खुली छूट दे दी कि गो बच्चा जो करना है करो। एंड आई बिलीव कि बहुत से बच्चों को अगर एक सिर्फ वो पेरेंट्स की तरफ से एक बैक वो मिल जाए ना कि बेटा जो करना है करो, they can do wonders, they can do wonders। इसमें it's not important कि सब शायद सक्सेसफुल हो, ठीक है। मैं आपको बताऊं, हम लोग हंसते हैं, we still remember right after COVID we were the only club in Pakistan who never stopped their pace, ठीक है। क्योंकि कोचेस, आप अगर पाकिस्तान में कोचेस का आउटलुक देखें ना तो कोचेस आउटलुक ये होता है कि दे आर बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस कोचेस, दे आर ओनली पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेशंस, ठीक है। हम लोगों ने उस टाइम पे सोचा कि ठीक है देयर नो सेशंस गोइंग ऑन बट वी नीड टू कीप ऑन द पेस गोइंग, सब कुछ करना है, सब कुछ चलाते रहना है। बट देयर वाज अ पॉइंट जिस वक्त हमने सोचा कि यार नहीं, इट्स इनफ, वी नीड टू क्लोज दिस डाउन, दिस इज नॉट अ फ्यूचर थिंग, फ्यूचरिस्टिक थिंग, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर हिज फादर कॉल्ड मी अप, बड़े बहुत ही नफीस बंदा, मुझे कहते हैं कि बेटे जिस दिन फंस गए ना मुझे बता देना, लेकिन रुकना मत, ठीक है। ये इधर नहीं बैठा था, मैं उनके साथ बैठा हुआ, लेकिन उस चीज़ का आउटलुक क्या था कि उन्होंने हमें सिर्फ सपोर्ट दी कि ठीक है बेटे होगा, ऊपर नीचे चल रहा है, चलने दो। मेरा उनसे क्या लेना था, मैं तो पार्टनर था इसका, ठीक है। लेकिन स्टिल ही कॉल्ड मी अप कि यार ठीक है तुम लोग you guys have built something, if you are stuck into this situation so you ये बात का ऐसा है, ये देखें वो अगेन बात कांस्टेंट है तो हराम है, बिजनेस तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, हराम हो जाता है, ठीक है। यीशु पाकिस्तान का फरमान है कि जी आपका जो बिजनेस है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा, अगर कांस्टेंट है तो हराम है, ठीक है। तो ऊपर नीचे चलना ही चलना है। ये वाली बात कि 2023 में जब वो कोविड खत्म हुआ, वी स्टार्टेड रिकवरिंग 2023 से 2025 का वो साल, लोग वो शायद 1 साल की मेहनत देखते हैं कि 1 साल में दे डॉट अ बूम, लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल नहीं देखे, ठीक है। पिछले 5 साल बहुत मैटर करते हैं, व्हेन देयर वाज नथिंग, बूम तक आपको लेकर के ठीक है। यू डोंट नो व्हेन इज द बूम, ठीक है, ये आपको कभी भी नहीं पता, ठीक है। आप आई स्टिल रिमेंबर, हाशिम और मैं हंसते हैं अभी भी, कभी हम किसी स्कूल की मीटिंग में बैठे हो ना, तो वी यूज्ड टू गो टू द स्कूल्स फॉर अ प्रपोजल एंड वी हैड वेरी गुड प्रपोजल्स फॉर देम,
some so high end proposals कि आज हम हंसते हैं कि वो उस पर करते तो आज फंसे होते, लेकिन they refused us. They literally refused us. They didn't meet us. वो हमारे ideas को outlook नहीं करते थे. But there was one school who stood by our idea, और वो ऐसे उस idea को लेके चला कि within again 3-4 years they know that they are the number one for us, and then there are other schools. तो ये automatically चीजें build up होती हैं. तो your credibility needs to go on. आपको अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए जब जाके आपकी credibility. And इसके अंदर मैं add करूँगा like there were many meetings and बहुत कुछ. एंड फिर मैं बताऊँ हर चीज़ का एक राइट टाइम आता है. एंड देन वी गॉट द सेम विजन जो हमारा था, हमें हमारे एज के लोग मिले एंड उनके साथ हमने स्कूल नेटवर्क्स में वो विजन लेके चले. एंड जो एक हमारी ड्रीम थी ना, फ्रॉम द ग्रास रूट टिल द मैक्सिमम लेवल, हमने उन लोगों के साथ मिलके वो चीज़ बिल्डअप की. सो आई बिलीव कि शायद वो 6 साल मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बट उस 6 साल की मेहनत की बेस पे मुझे 1 साल में मेरे सारे रिजल्ट्स एक साथ निकल के सामने आ गए. बिल्कुल. तो entrepreneurship is not, if we try to conclude this, entrepreneurship is not an easy thing. आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हवाला देकर बात की कि अगर कोई कारोबार स्टैगनेंट है और वो मुसलसल अच्छा कमा रहा है तो वो भी ठीक नहीं है. अप्स एंड डाउन्स आना ज़रूरी है. Exactly. अब इसको रिलेट करके मैं आप दोनों की तरफ एक सवाल लाना चाहूँगी कि हम एक सोसाइटी ऐसी बना रहे हैं हमजा, जिसमें कि अब ये बात हम सिर्फ स्कूल की नहीं करते, हम ज़िंदगी की बात करते हैं. हर इंसान मेहनत से पहले, कोशिश से पहले रातों रात की कामयाबी चाहता है. तो क्या आप क्या मशवरा देंगे ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को? इवन स्कूल्स में आप देखें, मैं खुद आपको ये बता रही हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हम बच्चे को, 4 साल के बच्चे को हार के लिए तैयारी नहीं कर रहे. हमजा, एक कल्चर बन गया है कि क्योंकि ये छोटे हैं ना तो इन सबको ट्रॉफी दे दो. मैम ये मैं आपको तो देखिए ये एक बहुत गलत चीज़ है और इसको हम एक कल्चर बनाते जा रहे हैं कि क्योंकि देखो ना वो रोने लगेंगे, वो परेशान हो जाएंगे, वो अपसेट हो जाएंगे. तो क्या यही वो उम्र नहीं है जहाँ से उन्हें समझ आएगा कि अगर वो आज रेस में नहीं जीते, या चलो अगर कोई रेस के अलावा भी किसी भी तरह की स्पोर्ट्स हो रही है तो उसमें अगर वो आज लूज़र हैं तो कल विनर होंगे. या कोई ऐसे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ या स्कूलों का भी हाउस सिस्टम ऐसा हो जो कि वो उनको इस तरफ लेकर आए कि हार और जीत दोनों के लिए बच्चे को तैयार करें. देखिए मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ. आज तक जीत से ना किसी ने सीखा नहीं है. जी. जीत के बाद कोई बैठ के ये नहीं डिस्कस करता हम कैसे जीते. जी बिल्कुल. ठीक है, लेकिन हार के बाद सब ये डिस्कस जरूर करते हैं कि हमारे क्यों. सब एक दूसरे पे ब्लेम जरूर करते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती. बिल्कुल सही बात. तो बेसिकली एक चीज तो हमें क्लैरिफाई होगी कि जी हार आपको एक मोमेंट ऑफ डिस्कशन दे रहा है टू गेट बेटर. ठीक है, जीत आपको वो नहीं दे रहा. वेयर इज ऑन द अदर एंड आपने जो बात की कि डेवलपमेंट, ठीक है, वी हैव अ टीम, हमारी एक अंडर 14 टीम है, ही इज प्लेइंग इन अंडर 19 लीग. ठीक है, कितने प्लेयर्स में आप खिलाते हैं? मैम अंडर 14 है हमारे 3 इयर्स से लेके सीनियर 3 इयर्स से हमारे पास. लेकिन अंडर 14 टीम हमारी एक लीग में खेली विच इज अंडर 19 लीग. ठीक है, सो बेसिकली देयर आर 4 टीम्स प्लेइंग इन दैट लीग. हमारी 2 एकेडमी की टीम है, वन इज माय एलीट टीम एंड देन देयर इज अ शाहीन टीम. आवर शाहीन टीम इज अ कांस्टेंट विनर ऑफ दैट लीग. वो अभी माशाल्लाह टॉप पे. ठीक है. वेयर इज द अंडर 14 टीम जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ, उस टीम का सिनेरियो ये है कि दे ऑल आर किड्स 2011-12 साल के एज ब्रैकेट में, दे आर ऑल अंडर 13 अंडर 14. दे लॉस्ट देयर फर्स्ट 8 गेम्स. ठीक है, पहली जीतने से पहले वो 8 गेम में हार चुके. अब एक बच्चे को इमोशनली अगर उसने जिंदगी में हार नहीं देखी हुई ना तो इमोशनली इतना वीक होगा कि 4 गेमों के बाद गेम पे ही नहीं आएगा. मैं आपको ये बता रहा हूँ. तो ऐसा होता है आपके साथ के पास हम बच्चे? लोगों ने उनको इतना इस चीज पे मेंटली स्ट्रांग किया है ना कि हमारी 11वीं गेम पे भी हार रहे होंगे ना तो हंसते हुए अंदर आएंगे. ओह जबरदस्त. It doesn't have anything to do with the win or with the lose. They only have one thing. After every game they need to discuss one thing कि आज मैंने अच्छा क्या किया. ठीक है, क्योंकि उनको ये पता है दिस इज नॉट हर पाथवे. वी आर नॉट 19 years old. We are not here to win the league. But we are here to participate to at least learn something out of it. ठीक है, अब देखें हमारी सीनियर टीम्स कभी जूनियर टीमों से नहीं खेलेंगी विदाउट अ लीग. इधर तो उनको एक कंपल्शन है ना, दे नीड टू प्ले अगेंस्ट अस, तो वो खेल रहे हैं. इफ देयर इज अ फ्रेंडली गेम दे विल नेवर कम टू प्ले अगेंस्ट अंडर 14s क्योंकि उनको पता होगा वी विल विन अगेंस्ट देम. तो उनको मजा नहीं आएगा गेम. एंड मैं इसमें एक चीज ऐड अप करता हूं, जिस तरह लाइक हमजा की जो अंडर 14 टीम है, मेरी शाहीन जो अंडर 18 है. शाहीन जो है वो करंटली लीग की लाइक ऑल 4 लीग्स की कांस्टेंट चैंपियन है. ठीक है, सो इसकी टीम के, हमजा की टीम के बच्चों के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं कि
कि हम हराएंगे राइट नाउ लाइक इट्स वन साइडेड डेफिनेटली वो बहुत सीनियर हैं सब कुछ बट एट द एज ऑफ 13-14 वो अगर पूरे लाइक सिटी क्या लाइक लिटरली पाकिस्तान की बेस्ट यूथ टीम को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी श्योर वो बाय द एज ऑफ 18 नहीं मुझे पता है बहुत जल्द शायद नेक्स्ट ईयर या उससे नेक्स्ट ईयर जिस टाइम इनकी एजेस 14-15 होंगी ये उन्हें हरा लेंगे बिकॉज ये बहुत यंग एज से एक बहुत बड़ा टारगेट की तरफ एम कर रहे हैं व्हेन यू आर एमिंग टुवर्ड्स समथिंग बिग आप डायरेक्टली उधर लैंड ना करो बट यू आर लैंडिंग समवेयर नियर टू इट चीज़ें जैसे जैसे ज़्यादा कमर्शियल होती जा रही हैं और डिजिटल होती जा रही हैं, हम हर इंसान ये सोचते हैं अच्छा मैच आ भी गया चलो ठीक है मैं रिकॉर्डिंग में से उठा के देख लूँगा, मैं यूट्यूब से उठा के देख लूँगा। इस चीज़ की वजह से भी वो जो एक ज़ियोलस तरीक़ाकार था, देखिए एफिलिएशन विद द स्पोर्ट्स अभी भी बहुत है। देखिए हमारी कम्युनिटी जैसे हम लोग फुटबॉल वाले हैं तो हम लोग कोई भी पाकिस्तान में मैच नहीं मिस करते, ठीक है, हम लोग लड़कियों के मैचेस पूरे देख रहे थे लाइव जिस तरह मर्जी हम, लेकिन देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना पड़ेगा जो उस ग्राउंड में जाके खेले। देखिए हम लोग आज तक एक चीज सबसे पहले नहीं समझ पाए, एक पाकिस्तान का प्लेयर अगर किसी अरब कंट्री में जाके खेले ना, अगर इस्लामाबाद में खेला हुआ प्लेयर किसी अरब कंट्री में जाके खेले, उस बेचारे के पास तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए उसका बॉडी तैयार ही नहीं है अभी, सही, ठीक है। आप सिर्फ देखिए आप तो प्लेयर को सिर्फ एग्जैक्ट आप तो प्लेयर को सिर्फ टैलेंट के ऊपर बेस करते हैं ना, आप उस टैलेंट के अलावा बहुत चीजें, मुझे अभी भी याद है हम लोग एक चाइना में हमारा टूर था तो वी हैड अ कैंप इन मरी, क्योंकि चाइना में बीजिंग में उस वक्त -1 डिग्री चल रहा था, 0 डिग्री -1 डिग्री, ठीक है। तो आप सोचें कि जब इस तरह के टेम्परेचर चलते हैं तो आपको प्लेयर की बॉडी को उस चीज के लिए तैयार करना है, ठीक है। क्रिकेट आई वुड से कि क्रिकेट इज समथिंग लाइक वो चलती रहती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। बाकी पाकिस्तान में मुझे पता है हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, मुझे खुद एक भी प्लेयर का हॉकी प्लेयर का नाम नहीं पता, ठीक तो है। ऐसा क्यों है हमजा? हम हमारे यही मेरा सवाल था ना कि पुराने वक्तों में जब मैं एक बच्ची थी तो मुझे एक एक प्लेयर का नाम पता था। इसी तरह से मैंने आपसे कहा ना हम दरख्तों की लकड़ी तोड़ के हॉकी खेलते थे, तो उस वक्त हॉकी की मेरे ख्याल में जो ये होती है ना आपकी ट्रॉफी इंटरनेशनली, वो पाकिस्तान के पास उस जमाने में थी। मैं अब आपसे ये कितनी पुरानी, शायद 1992-91 की मैं आपसे बात कर रही हूँ, शायद आप दोनों बहुत छोटे हैं। अच्छा ये पैदा बहुत ही ज्यादा छोटा पप्पू है, तुम भी छोटे से बेबी हो। तो दैट वाज द टाइम के हमें इमरान खान और वसीम अकरम और जावेद मियादाद एक एक का नाम हमें आता था, एक एक का बॉलिंग स्टाइल। अब देखो मैं एक लड़की हूँ और इट्स नॉट दैट कि मैं खुद बड़ी कोई क्रिकेट की नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। मैं बीइंग अ पेंटर, बीइंग एन आर्टिस्ट, जिसने फाइन आर्ट्स पढ़ी है, जिसे फाइन आर्ट्स के बारे में पता है, लेकिन एक उस वक्त के मुआशरे की एक तश्कील थी ना। मैं जो बात आपको करी वो ये कि हमें तो सबका नाम उसका तश्कील ये थी मैम कि सारे घर वाले एक ही रेडियो होता था, उसमें बैठ के देखते थे, ठीक है। लेकिन अभी का आप सिनेरियो देखिए, मुझे बताएं क्रिकेट वुमेन्स टीम में कौन कौन खेलता है? मुझे कुछ नहीं पता है बेटे, तो आप बताएं। द रीजन मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको उन प्लेयर्स का पता है जिनके ऊपर पैसा लगाया गया, उनको प्राइवेटाइज किया गया, उनको बेसिकली पब्लिकली उनको यूटिलाइज किया गया ऑन डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है। शायद अफरीदी को शायद एज अ क्रिकेटर लोग कम जानते हो, एज अ मैं कहता हूँ ब्रांड एम्बेसडर ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। डिफरेंट चीजों के जब चीजें कमर्शियल हो गई तो उनके सीन्स बदल। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, एवरी स्पोर्ट्स इज प्रॉफिटेबल अगर वो उसके अंदर स्पॉन्सर्स इन्वॉल्व है, अगर उसके अंदर पैसा इन्वॉल्व है। अगर आप इस चीज में पैसा इन्वॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके एथलीट्स को, आपके प्लेयर्स को फायदा मिलेगा, ठीक है। शायद देखिए एक चीज समझे कि हमारे जितने भी वर्ल्ड वाइड प्लेयर्स की पेस से ज्यादा उनको पीआरस मिलते हैं, ठीक है। उनको बेसिकली डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनको डिफरेंट पब्लिसिटी वो मिलते हैं, मिलते हैं। तो हम लोग एज अ कंपनी अपने प्लेयर्स को, अभी आप यकीन करें हम वी आर अबाउट टू रन अ लीग, उस लीग का हमारा पहला प्लान ही है कि पाकिस्तान में जितने भी नामवर नेशनल प्लेयर्स उतरे, हमें शायद खुद का भी तारों का नाम नहीं पता, वी आर कॉलिंग देम एज अ एम्बेसडर ऑफ दैट लीग, ठीक है। अब मुझे बताएं अगर उस लीग में 4000 बच्चा खेले और 4000 बंदा उस बंदे से मिलेगा, जब बच्चा मिलेगा तो एटलीस्ट उस बंदे को कुछ और मिले ना मिले, उसको रिकॉग्निशन तो मिलेगी ना, उसको अपनी मेहनत की कोई सिला तो मिलेगा, ठीक है। हम लोग पाकिस्तान की टीम जब तक फाइनल में पहुंची हॉकी की, वी ऑल वर वेरी हैप्पी, फाइनल हार गए, उसके बाद किसी ने पूछा नहीं उन चारों। अच्छा हॉकी से रिलेटेड हमजा मेरा एक ये भी सवाल है, वैसे तो आप दोनों बहुत छोटे हैं, तो हॉकी या हाकी अगर उर्दू में कहें, हाकी जब खेला जाता था उस वक्त तो शायद आप दोनों पैदा भी नहीं हुए थे, तो पता नहीं आप जवाब अब अपनी समझ पे देंगे कैसे देंगे। मुझे इस बात से बड़ी परेशानी होती थी कि हम कहते हैं कि हमारा नेशनल
जो खेल है वो हॉकी है, आज तक भी है ना? बिल्कुल। तो उसके प्लेयर्स की मैंने सुना है, पढ़ा भी है, गूगल भी करके पढ़ा है कि उनकी तनख्वाहें बहुत कम होती थी। और एक क्रिकेटर उस ज़मानों में जब 2001, 2002, 2005, 10 तो वो बहुत अच्छा अर्न करते थे। इसमें आपने मुझे बता दिया, समझा दिया कि कमर्शियल एस्पेक्ट या कितनी पब्लिसिटी वो गेन कर रहे हैं, थ्रू द स्पॉन्सर्स वो चीज़ आती है, लोग कितना उस खेल को देख रहे हैं, कितनी जगह डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे वो गेम दिखाया जा रहा है, इंटरनेशनली नेशनली क्या सिनेरियोज हैं, क्या मार्केटिंग एस्पेक्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, वो मैटर करता है। तो अगर हम एक खेल को अपना नेशनल खेल भी कह रहे हैं तो फिर हमने उनकी टीम्स को या उस खेल की प्रमोशन के लिए सही डायरेक्शन में क्यों नहीं काम किया एज अ मुल्क? मैं आई वुड से, मैं आपको बड़े क्लियरली बताऊं, देखिए शायद हमने इतनी हॉकी तो अपनी जिंदगी में देखी नहीं, ना इसने देखी होगी ना मैंने देखी होगी। हमने, मुझे नहीं लगता, मैंने अभी जाके शायद जो अभी रीसेंट मैचेस हुए हैं हॉकी के, एशियन चैंपियनशिप थी, क्या थी, कुछ थी, ठीक है, वो अभी मैंने कुछ उसके मैचेस देखे थे, ठीक है, वो भी एक इंडिया के साथ भी पाकिस्तान का मैच था, ठीक है। अब मैं आपको सिनेरियो जो समझाना चाह रहा हूँ, सिनेरियो बहुत बड़ी आपने बात की है कि हम लोग इस सिनेरियो से बाहर कैसे आए कि वो प्लेयर उधर का उधर ही रह गया और क्रिकेटर किधर पहुंच गया। बिल्कुल ठीक सही है, बात है। द रीजन बिहाइंड दैट इज अगेन द कंपनीज स्टैंडिंग बिहाइंड दैट। देखें, फेडरेशन तो हमें तो शुरू से पता है मसले हैं, इट्स नॉट ओनली, इट्स एवरी सिंगल स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसमें इश्यूज हैं, ठीक है। एज अ कंपनीज वी नीड टू हैव आवर सीएसआरस जिन प्लेयर्स को बेहतर करें, ठीक है। सीएसआर बोले तो ठीक है, सीएसआर असली में हम लोग इसको सीएसआर, मुझे एग्जैक्टली उसको कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, सीएसआर बेसिकली होता है इसके लिए, बेसिकली होता है ये पार्टनरशिप कंपनी ना, हर कंपनी किसी ना किसी सीएसआर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है एंड वो उसको फिर टैक्स में भी हेल्प आउट कर अच्छा, देते हैं। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे, अब देखें डायमंड, आपको डायमंड ग्रुप का पता होगा, ठीक है, तो डायमंड ग्रुप हैज अ सीएसआर प्रोजेक्ट विद अस, ठीक है, तो उन्होंने हमें पूरा स्पॉन्सरशिप की हुई है इस मैच को, ठीक है। बिल्कुल। अब उससे हो क्या रहा है, उससे हो ये रहा है कि वी हैव द बेस्ट यूथ पेड स्क्वाड इन पाकिस्तान, अच्छा, ठीक है। हमारे 16-17 साल का बच्चा इज अर्निंग मनी टू प्ले फॉर द क्लब, ठीक है। अब मुझे आप बताएं, 17 साल का बच्चा अगर पैसा कमा रहा है तो ऑब्वियसली हिज आउटलुक टुवर्ड्स द गेम वुड बी डिफरेंट, हिज पेरेंट्स आउटलुक टुवर्ड्स द गेम वुड बी डिफरेंट, ठीक है। वही बच्चा हमारे पार्टनर स्कूल्स में 50%, 60%, 70%, 100% तक स्कॉलरशिप पे मुफ्त पढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, विच इंक्लूड्स द टॉप नेम्स ऑफ इस्लामाबाद, बेसिकली इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, जिधर भी आपके, ठीक है। अगर एक बच्चे को उसकी फुटबॉल फ्री एजुकेशन दे रही है, उसको एक गुड पे दे रही है, क्या उसका पेरेंट उसको सपोर्ट नहीं करेगा इस चीज पे? बिल्कुल करेगा, ऑटोमेटिकली बिल्कुल करेगा। हम लोगों ने अपने साइड की वो एक कहते हैं ना मशाल जलाना, हमने जला दी, ठीक है। आहिस्ता 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 इस मशाल का फायदा क्या होगा कि इससे बाकी लोग इस चीज पे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, देयर ऑलवेज फर्स्ट स्टेप, तो ऑटोमेटिकली ये चीज बढ़ती जाएगी। हॉकी पे अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी ने किया ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैं हसरत आशिम, मैंने कहा सोचा था, मैंने कहा आशिम यार हमें हॉकी की टीम को स्पॉन्सर कर देना चाहिए था, ठीक है। और उनकी आप स्पॉन्सरशिप सुनेंगे ना तो आई गेस इट्स लेस देन आवर क्लब्स, ठीक है, इतनी छोटी स्पॉन्सरशिप्स है। ऑल दे वांट इज रिकॉग्निशन, डेफिनेटली, ठीक है। क्या पाकिस्तान का एक क्रिकेटर और एक पाकिस्तान का हॉकी प्लेयर दोनों सेम नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं? मुझे बताया ना इस बात तो यही तो मेरा आपसे सवाल था कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो फेड अवे होती चली, जैसे क्रिकेट का अभी तक हाशिम हम नाम सुनते हैं लेकिन और देखते भी हैं और फिर भी टीम के मुझे आज तक भी, अब देखो मैं इस वक्त आपसे बात कर रही हूँ हमजा एक 30 साल के टेन्योर की या 35 साल के टेन्योर की, ठीक है। 35 साल मीन्स 3 पूरे डेकेड में मैंने ये देखा, मैंने ये पाकिस्तान में रहते हुए देखा कि शुरू में मैं खुद भी गली में क्रिकेट भी खेलती थी, हॉकी भी खेलती थी। आहिस्ता आहिस्ता हॉकी बिल्कुल मुझे ऐसे लगता है कि नाम आ रहा है, कहीं किसी रील में शो अप कर रहा है, खत्म बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट होता गया। लेकिन क्रिकेट फिर भी अभी इसको ना इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड एंड सप्लाई पढ़ाते हैं, तो ये डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है। और हॉकी की डिमांड व्यूअरशिप, लाइक तभी इन्वेस्टमेंट होगी जब व्यूअरशिप मिलेगी। सो इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि ये विद टाइम चीजें चेंज होती हैं, ठीक है। वो एक इंटरनेशनली फंडिंग उन चीजों के, लाइक फॉर एग्जांपल आज से 500 साल पहले शायद कोई और गेम्स थी, रोमन टाइम्स पे उनके ओलंपियाड्स और वो सब कुछ होते थे, आज नहीं है। तो ये विद टाइम चेंजेस आती हैं, वही बात है कि वही गेम सस्टेन करता है जो अपनी व्यूअरशिप को करता है। आप आज तक फुटबॉल ऐसा नहीं था जैसा अब है पाकिस्तान में, बिल्कुल, ठीक है। आज तक ये कितने, आप क्या समझते हैं हमजा कि कितना एक आप टेन्योर देंगे
कि जैसे अब हाशिम कह रहा है कि 16 साल का ये था जब इसको ये आइडिया आया, फिर आपके साथ कोलैबोरेट किया और उस तरह से एक छोटा सा वेंचर शुरू किया और माशाल्लाह वो इस वक्त इंटरनेशनली आप कह रहे हैं कि आपको स्पॉन्सर भी मिल रहे हैं और लोग आपको रिकग्नाइज भी कर रहे हैं। यू हैव अ क्राइटेरिया फॉर द अंडर 14 एंड देन बड़े बच्चों को कैसे खिलाना है, उनको बाहर मुल्क से लेकर जाना है, तो वो आप फंडिंग भी दे रहे हैं। स्कॉलरशिप सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपने की कि एक पेरेंट क्या चाहेगा कि अगर उसके बच्चे को एक अच्छे ए क्लास स्कूल में स्कॉलरशिप मिल रहा है जस्ट बिकॉज के वो FC स्मर्फ्स का फुटबॉल प्लेयर है, तो ये कितना बड़ा प्यारा इंसेंटिव है। ये तो आपने बात मुझे समझाई कि हम इंसेंटिव अगर अच्छा देते हैं तो वो बच्चे उस गेम की तरफ आने लगते हैं। अब आपको मुझे ये बताना है कि हम अभी तक बात कर रहे हैं एज अ बच्चा, लड़कियों का क्या सिनेरियो है? क्या ये जो 8 ईयर के स्कूल हैं इनकी बच्चियां फुटबॉल खेलने लगी हैं, या अगर हम इससे नीचे जाएं जो आपका गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की बच्चियों को मैंने नहीं देखा कभी भी फुटबॉल खेलते हुए। क्या ये वो जो छोटे मोटे हमारे टैबूज हैं कि वो यूनिफॉर्म कैसा पहनेंगे, ये क्या पहनेंगे, ये रीजंस हैं, या वो खेलना ही नहीं चाहती हैं? क्योंकि अब मैंने देखा है कि 8 ईयर स्कूल जिसको हम कहते हैं ना, जिनके साथ हमारी काफ़ी सारी कोलैबोरेशंस आपकी भी चल रही हैं और उनके हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन वी नो अबाउट विच स्कूल्स वी आर टॉकिंग, वो बच्चियां खेलती हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम है, एक एवरेज लगा रहे हैं तो 12 करोड़ तो लड़कियां होंगी हमारी नौजवान या ऐसी बच्चियां जो कि फुटबॉल की तरफ आए। टीम्स बन रही हैं, कोई काम हो रहा है, वो खेलना चाहती हैं या नहीं? देखिए मैं आपको बताऊँ, वुमेन फुटबॉल 5 years बैक वाज नथिंग। बड़े मुश्किल से मैंने कुछ लोगों को देखा काम करते हुए और माशाल्लाह उन्होंने बहुत ऊपर का काम किया। ठीक है, और उन्होंने बड़ी मेहनत की, जिस तरह उन्होंने लड़कियों को ग्राउंड में लेके आए, पाकिस्तान की टीम बनाई, जिस तरह खिलाया पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है। पाकिस्तान अभी एशियन कप क्वालिफायर्स का था। एशियन कप क्वालिफायर्स के अंदर हम सेकंड इन द ग्रुप थे। एक ने क्वालिफाई करना था अनफॉर्चुनेटली, बट हम वी वर सेकंड इन द ग्रुप। वी डिफीटेड इंडोनेशिया एंड चाइनीज तपाई। नहीं, वी लॉस्ट फ्रॉम चाइनीज तपाई। हमने इंडोनेशिया को डिफीट किया था एंड मे बी भूटान और सम अदर कंट्री लाइक दैट। 2 कंट्रीज को हमने बीट किया। चाइनीज तपाई से हम मैच हारे। बेसिकली चाइनीज तपाई आपका ताइवान, सो हम उनसे मैच हारे, बाकी दोनों से हम मैच जीते। और अनफॉर्चुनेटली बस फ्यू पॉइंट से हम एशियन क्वालिफायर्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट इट वाज अ रियली गुड रन। बट पार्टिसिपेशन यहां तक है हमारी गर्ल्स। इंडोनेशिया इज नॉट अ स्मॉल कंट्री, इट्स द बिगेस्ट मुस्लिम स्टेट। आई गेस पाकिस्तान से भी बहुत ज्यादा उनकी क्या कहते हैं पॉपुलेशन है। सो बीटिंग सच अ बिग कंट्री is huge. We are at 196, or in women football I don't know, we are above 150, but in men football we are 196, and Indonesia is near to 100, and Indonesian team was at 57 in the world ranking at one time. So beating such a big team was like a really huge achievement. And हमारी टीम के अंदर like we are getting top players not only from the Pakistan, हमारी diaspora players हैं, and they're playing for like big clubs, but they're at the end Pakistani from the back end. So yes, we are building a proper team. We last year we had a draw with Saudia, so in Saudia. So Saudia is investing crazily on these things. So having a draw with Saudia and all these results are really good for us, really good for us. देखिए मैं आपने बात की कि आप एक क्लास स्कूल्स की बात करी थी कि सिर्फ स्कूल्स में है या सब जगह है, या गवर्नमेंट स्कूल भी इसमें कोई एफर्ट कर रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ हुंजा में ऐसे क्लब्स हैं जो हुंजा में प्रॉपर्ली लड़कियां खेल रही हैं, रेगुलर खेल रही हैं, दे हैव अ वेरी गुड साइड। ठीक है, उन्होंने 2-3-4 नेशनल टीम उनकी 3-4 लड़कियां भी हैं। ठीक है, वी हैव सेम थिंग इन कोयटा, वी हैव सेम थिंग इन डिफरेंट ट्राइबल एरियाज। आप ऐसी जगह पे सोच रहे हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते वुमेन्स खेल रही है, उधर वुमेन्स खेल रही हैं। अच्छा, एक चीज़ हम सुनते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा या नॉर्दर्न एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में फुटबॉल जिसको हम कहते हैं ना सड़कों पे खेले जाने वाला खेल है, क्या ये सच है? वाकई सच है। और मैं आपको बताऊं, देखिए जिस तरह की फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल है, एंड स्टिल दे आर गिविंग अस नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो ये इस बात का समझना पड़ेगा कि वो पैशन के थ्रू ही दे रहे हैं, वो हमारी कोई इस पर मेहरबानी नहीं है। हमने कुछ भी नहीं किया एज अ कम्युनिटी, हमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। आप उधर आप उनके ग्राउंड्स देखें, उन ग्राउंड में जितने पत्थर होते हैं हम शायद उस पर गाड़ी ना चलाएं जिस ग्राउंड में वो फुटबॉल खेल लेते हैं। ठीक है, तो द रीजन बिहाइंड दैट इज दिस इज द ओनली पैशन दे हैव फॉर द गेम। मुझे अभी भी याद है कि देयर वाज कायदे आज़म गेम्स गोइंग ओवर हियर, तो मैं वुमेन्स टीम का कोच था उस वक्त। तो आई वाज इन्फॉर्म्ड आई गेस 10 days बिफोर द गेम्स कि जी आपने इस्लामाबाद की टीम बनानी है, जस्ट गेट द टीम रेडी। तो
अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द गर्ल्स ओवर हियर वो किसी ना किसी तरह मेरी स्टूडेंट रही हैं, तो वी जस्ट मेड अप अ टीम और हम खेले, सब कुछ हुआ. आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज अ टीम फ्रॉम क्वेटा, आई गेस क्वेटा बलूचिस्तान से थी ना, बलूचिस्तान से एक टीम आई हुई थी. तो उसके कोच ने ही प्लेड अ वेरी गुड गेम अगेंस्ट अस. वी गॉट अ रेड कार्ड इन द फर्स्ट 20 मिनट्स और उसके बाद पूरे मैच में हम लोग कोई 121 मिनट पे आई गेस आखिरी लास्ट आउट था, तो हमने उस पर गोल मार के जीते थे वो मैच. सेमीफाइनल था हमारा. लेकिन आफ्टर दैट मैच वो कोच आया और उस कोच ने मुझे अपनी जर्नी बताई और आई वाज अमेज्ड टू लिसन दैट. उसने कहा जी कि हम लोग अपने इलाके से निकले. अच्छा. रास्ते में हम अपने बस पे आना था, हमारा ऑलरेडी एक दिन का सफर था. अच्छा. रास्ते में बीच में हमें रोक लिया गया, हमारी चेकिंग के लिए हमें रोका गया. हम लोगों ने पूरी रात रोड पे गुजारी. उसके बाद वी अगेन ट्रेवल्ड. जब हम इधर पहुंचे तो इधर पहुंचने के बाद वी हैड एन ऑप्शन कि जी अब जाहिर सी बात है जो कमेटी है, मैच कमेटी, उनको उसको कंसिडर करना चाहिए था. दे डिडंट कंसिडर इट. उन्होंने कहा आप रात को पहुंचे, रात को ड्रॉस हुए एंड दे गेव अस द फर्स्ट मैच इन द मॉर्निंग. एक प्लेयर जो पिछले 36 घंटे से ट्रैवलिंग में है, ठीक है, आप उसको कह रहे हो कि 7 घंटे की नींद पूरी करो एंड प्ले अ गेम. ठीक है, तो हम लोग अभी तक अपने एथलीट्स को इज्जत देना सीख ही नहीं पाए. ठीक है, अगर मैंने उसको बाद में कहा, मैंने कहा मेरी माजरत मैं ये कर सकता हूँ आपसे कि आपका मैच मेरे साथ नहीं था. अगर मेरे साथ होता तो मैं खुद ही आपको कहता कि वी विल रीस्केड्यूल इट. अगर दोनों टीमें मान जाए तो ऑटोमेटिकली इट हैज टू बी रीस्केड्यूल्ड. ठीक है, तो बात ये है कि वी नीड टू लिसन वन थिंग कि ठीक है, आपकी यू कैन हैव ग्रजेस विद डिफरेंट कोचेस, यू कैन हैव ग्रजेस विद एवरीवन, बट यू कांट हैव अ ग्रज विद द होल 22 प्लेयर्स टीम. ठीक है, तो आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एंड फॉर दैट रिस्पेक्ट यू नीड टू नो कि किस प्लेयर की कितनी कैपेबिलिटी है, उसको कितना टाइम मिल रहा है. देखें, एक टीम इस्लामाबाद से बच्चियां अपने घर से उठ के घंटे पहले ग्राउंड में आती हैं. ठीक है, हमारी इस्लामाबाद की साइड थी, और दूसरी टीम अगर कोयटा से ही है, दे आर ट्रैवलिंग. फिर आपको बच्चे कार सिकनेस काफी लोगों को होती है. उसके बाद हर किसी को खाना पसंद नहीं आता, दे नीड टू हैव रेस्ट. किसी का पेट खराब हो कुछ, कीपिंग ऑल दीस थिंग्स एग्जैक्टली, हमें ग्रज ना लगाना. जी, इन सारी चीजों को देख के वी शुड नो वन थिंग कि जो प्लेयर आ रहा है ही और शी इज कमिंग ओवर हियर टू परफॉर्म, नॉट टू जस्ट प्ले. ठीक है, इफ शी कांट परफॉर्म तो उसकी वजह हम नहीं बन सकते. वो प्लेयर खुद बन जाए, उसकी खुद की गलती हो सकती है, लेकिन हमें नहीं बनना चाहिए एज अ कमेटी, एज अ ऑर्गेनाइजर्स. हमें कभी नहीं बनना चाहिए. हमारा काम होना चाहिए कि वी नीड टू फैसिलिटेट आवर किड्स एट एनी कॉस्ट. वो हमारा प्लेयर, जब तक आप प्लेयर को इज्जत दोगे, प्लेयर आपको ट्रॉफी देगा. जिस दिन आप प्लेयर को इज्जत नहीं दोगे, वो मजबूरी में खेलेगा और वो कभी भी ट्रॉफी नहीं देगा. मजबूरी में कोई भी आपको ट्रॉफी नहीं दे सकता. अच्छा, अब जब हम ये बात करते हैं कि शौक लगन तो हमने देख लिया कि अगर आपके अंदर है तो आप कर सकते हैं. हम बार बार ये बात कर रहे हैं बेटे कि पाकिस्तान एज अ नेशन, एज अ मुल्क अगर खेलों को फ़रोग नहीं देना चाहता या छोटी छोटी चीज़ों पे निटी ग्रिटी के ऊपर हम ग्रजेस बनाते हैं, टीम्स को प्रमोट नहीं करते उस तरह, तो ये भी एक एलिमेंट हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता बच्चों के शौक़ या बच्चे बड़े हर किसी का शौक़ फेड अवे हो जाए. लेकिन व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे. जो लोग चाहते हैं खेलना, वो आप दोनों एज अ जिंदा मिसाल मेरे सामने बैठे हुए हैं कि अगर कोई एफर्ट करना चाहता है, किसी चीज़ को अपना पैशन बना के आगे लाना चाहता है, लोगों के साथ मिलकर एक काफिला बनाना चाहता है, तो वो बना ही लेता है. जैसे इसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ में उंगली उठाकर ये कह देंगे. हाँ, वो तो हम डिस्कशन एक पूरे 40 मिनट 50 मिनट से कर रहे हैं कि ठीक है, फ़रोग नहीं दिया जा रहा खेलों को, लेकिन आप दोनों इस बात की ज़िंदा मिसाल हैं कि आपने एक वेंचर अपना बनाया, उसके अंदर अपना दिल लगाया, अपनी ज़िंदगी का टाइम उसे दिया और उसमें कामयाबी पाई. आप दोनों ने ये भी कहा मुझे कि मैम मार्केटिंग एस्पेक्ट में भी हाशिम ने सीखा, समझा कि हमने अब FC स्मर्फ्स को कैसे मार्केट करना है. अगर ये हमारा एक वेंचर है तो हमने इसकी सक्सेस के लिए कैसे कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिसकी वजह से FC स्मर्फ्स कामयाब हो जाए. दूसरा आपका सबसे बड़ा खूबसूरत पॉइंट ये था कि किसी ने भी हमारा ये जो एक बूम ईयर है या ये जो एक हमारा स्पाइक अप किया है सक्सेस का ईयर, ये तो सबको नज़र आता है, कामयाबी सबको नज़र आती है. और वो जो 6 साल हमने स्ट्रगल किया है उसकी बात कोई भी नहीं करता. तो अभी आपने खुद जो बातें बताई, इससे बहुत सारे प्लेयर्स भी ये चीज़ समझेंगे कि वो अपनी कोशिश या अपना ग्रिट मत छोड़ दें. इसमें आप क्या एक कॉन्क्लूसिव एस्पेक्ट में दोनों क्या पैगाम देना चाहेंगे? 14 अगस्त भी हमारी आ रही है. हम अपने वतन के लिए जब खेलते हैं तो वो फीलिंग, वो जो हमारे प्लेयर्स एकदम सजदे में गिर जाते हैं हमजा, तो हम सबको अपने घरों में बैठे भी गूज़ बम्स आ रहे होते हैं.
तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मुल्की सतह पर हम क्या तब्दीलियां ले आएं तो लोगों का खेलों का शौक़ पूरा हो सकता है, और बहैसियत एक इंडिविजुअल इंसान की क्या ऐसी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में खेलों को फ़रोग़ और इज़्ज़त मिले? देखिए मैम, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहली है वो ये है कि इफ़ वी नीड टू चेंज द प्रोस्पेक्ट ऑफ दिस गेम, वी नीड टू हैव एजुकेटेड पीपल इन दिस फील्ड। ठीक है, अगर आप स्कूल में कोई भी टीचर रखते हैं ना, तो आप टीचर को सिर्फ उसकी पढ़ाई पे नहीं जज करते, आप उसकी अपीयरेंस पे जज करते हैं, आप उसकी हर उस चीज़ पे जिससे बच्चा इंस्पायर होगा आप वो चीज़ करते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला अभी तक ये है कि वी आर स्टिल स्टक, अगेन जनरेशन गैप इज देयर, बट आवर कोचेस आर स्टिल स्टक इन द सेम ओल्ड फुटबॉल। ठीक है, ओल्ड स्पोर्ट्स, जितनी भी हमारी ओल्ड स्पोर्ट है, हमारी ट्रेनिंग्स उसी तरह चल रही है हमारी। तो हमें एक चीज़ एज अ कोच ये समझनी पड़ेगी दैट इन ऑन दिस फील्ड वी आर हियर फॉर अ सदका जारिया। आप जिस बच्चे को कुछ करा रहे हो ना, ये सदका जारिया है। ठीक है, क्योंकि आपने उसको इतनी बुराइयों से बचाया है ना, ठीक है, तो अब आपने उसको इतनी बुराइयों से बचाया है और आप ये काम कर रहे हो, और अगर आप उसको नेक नियति से नहीं करे तो आप गुनाह कमा रहे हो और कुछ नहीं है। ठीक है, मैं अपने कोचेस को हमेशा ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें वो काम पे लगाया है जिस काम का तुम्हें शौक था। ठीक है, ये नसीब वालों को मिलता है कि आपका शौक आपका प्रोफेशन बन जाए। वाओ वाओ, आप यकीन करें कि आई एम सो अमेज्ड टू टेल, हम लोग कभी किसी स्कूल की टीचर्स की पेस पता करते हैं और हम अपने कोचेस की पेस सुनते हैं तो हम हंसते हैं इस बात पे कि व्हाट आवर कोचेस इज गेटिंग फॉर 12 days 2 hours इन अ मंथ is more than the teacher who is getting सुबह 7 से लेके 3 बजे तक in the school। ठीक है, तो हम लोग फिर उसको हलाल तो करें। देखिए, उसको आप हलाल करने का सिर्फ एक तरीका है, आपने अपने काम से सिंसियर होना है, आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर एक आपके पास 5 उंगलियां आती हैं दिन में, आपके पास एक बच्चा आ रहा है जिसका डिफरेंट बैकग्राउंड है, वो पता नहीं अपने बैकग्राउंड से किस तरह किस टेंशनों से होकर वो ग्राउंड में आ रहा है। यू हैव अ किड इन द ग्राउंड हु इज फिजिकली नॉट फिट, ही गेट्स अ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम ऑल हिज फ्रेंड्स, ही इज ओवर देयर टू गेट बेटर। You have a kid who is good, his parents doesn't allow him, still he is in the ground, just he wants to play. Then you have a kid जो ग्राउंड में नहीं आना चाहता, उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो ग्राउंड में है, and he's still in the ground क्योंकि उसके माँ बाप आ रहे हैं। And then there is a kid जिसके अंदर we have both the qualities कि उसके माँ बाप भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, and he is developing। अब 5 डिफरेंट लोग आपके ग्राउंड में आ गए जी जी, अब 5 लोगों को आपने एक लेवल पे लेके चलना है। ठीक है, बट their troubles are not the same। आपने उनको अलग अलग डील करना है, आपने उनको अलग अलग मोटिवेट करना है। आज का ये सब कुछ किया आपको जिंदगी भर फायदा देगा, क्योंकि आप लोग जनरेशन सही करें। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो हम लोगों ने इस चीज़ पे हमने बड़ा काम किया। वी आर हैप्पी टू से दिस कि हमारे जो भी कोचेस हैं दे आर वेरी एजुकेटेड, दे नो हाउ टू स्पीक टू अ किड। ठीक है, आप बच्चे के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, या दो ही काम होंगे, या तो वो बदतमीज हो जाएगा या वो ग्राउंड छोड़ जाएगा, दोनों में नुकसान हमारा ही है। ठीक है, क्योंकि गुनाह हमें। ठीक है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यू डोंट नो फ्रॉम विच बैकग्राउंड अ किड इज कमिंग, वो किस तकलीफों से किस मुश्किलात से आपके पास आ रहा है, जस्ट टू कीप ऑल दीज थिंग्स असाइड टू हैव फन फॉर 2 hours। इफ ही इज कमिंग फॉर दैट 2 hours, तो हमें उनके लिए मेहनत करनी चाहिए और उनके ऊपर उस वक्त को पूरा पूरा कंप्लीट करना चाहिए। थैंक यू सो मच हमजा, थैंक यू सो मच हाशिम, obliged and honored। एक एक लफ्ज़ आपका मेरे दिल में उतरा है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हज़ारों लोग इसे सुनेंगे तो उनके लिए हज़ारों तरह के पैगामात हैं और हज़ारों तरह की इंस्पिरेशन है। थैंक यू सो मच।